अस्सलामुअलैकुम एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज का सीन ऐसा है कि मेरे कज़न ज़िशान की आज है माहियो मेहंदी, उसके रूम में आया हुआ हूँ और आज माहियो मेहंदी की तैयारी शुरू हो रही है। बाहर टेंट वगैरह लगना शुरू हो गया है, तो मैंने कहा चलें इसके साथ अपने आज के इस ब्लॉग को भी स्टार्ट कर लेते हैं। बाहर कुछ ही देर में टेंट वगैरह तैयार हो जाएगा। उसके तैयार होने के बाद फिर हमने खुद होना है तैयार, कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद हॉल में पहुँचना है। हॉल में पहुँचते ही सबसे पहले खाना खाना है, खाना खाने के बाद फिर माहियो मेहंदी के प्रोग्राम में शिरकत करनी। तो चलते हैं बाहर, पहले देख लेते हैं क्या काम हो गया, क्या रह गया, और उसके बाद कपड़े चेंज करते हैं। कपड़े चेंज करके फिर वापस आते हैं। ये ज़िशान भाई आ गए माशाल्लाह हेयर ड्रेसर के पास से हो गए कपड़े वपड़े लेके। हाँ भाई कितनी देर से आ रहे हो तुम, तुम्हारे इंतज़ार में बैठे हुए ऊपर सारे। चलो चलो, फंस गए थे, अभी तो शादी करके फंसोगे। ये एक छोटू मियाँ भी आ गए इनके साथ साथ। खुला हुआ कमरा खुला हुआ है, अभी मैंने व्लॉग बनाया था ना अंदर, इसलिए खुला। मैं हॉल में आ गया हूँ। ये देखो बेचारे मेहनत करने वाले बंदे, 1 2 3 मेहनत कर रहे हैं। 3 वो खाम खा की मेहनत कर रहे हैं, स्टेज पे आकर बैठे हैं। उठो बेटा घर जाओ, कपड़े वपड़े पहन के आओ। बच्चों के लिए अभी प्रोग्राम ख़त्म है। चलो, ये एक है सन्नाटा सेट, इसका नाम है। क्या हुआ? इसका नाम है सन्नाटा सेट। भाई वहाँ पर सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, तो इसलिए मैं भी घर आ गया था। मैं भी रेडी हो गया हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। बढ़िया फातिमा तैयार, बाबा तैयार हो गई आप? चलें भैया, फातिमा भी तैयार हो गई, तो अब चलते हैं वहाँ पहुँचते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं और जाकर फिर जो जो काम है वो करते हैं। मैं मियाँ के रूम में बैठा हुआ हूँ, दूल्हे मियाँ होने गए हुए हैं तैयार। ये इनकी बास्केट यहाँ पर टांगी हुई है और ये इनकी कमीज़ भी है, तो तैयार होने गए। अच्छा, ये हमारे पास बच्चा माशाल्लाह आया हुआ लाहौर से। क्या नाम है आपका? मूसा। मूसा नाम है भाई। इसको मैंने बताया है कि भाई कराची में बच्चा फर्स्ट टाइम आया है, इसमें कराची का ये रवाज है कि यहाँ पर शादी के अंदर जो है 2 रोटी आपको खानी है। अगर आपने 2 रोटी पूरी नहीं खाई तो आपको 500 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, ठीक है? आपने 2 रोटी खानी है पूरी। अगर आपने 2 रोटी नहीं खाई ना, तो यह कराची का रवाज है कि आप फिर 500 रुपये जमा कराएँगे जिनके घर शादी पे आए हैं, ठीक है ना? और ये नेस्ती जो है ये अभी तक यहीं पड़ा हुआ है, हड हराम जिसको बोलते हैं ना उर्दू में, वो ये उठ रहा ही नहीं है, सो रहा है अभी तक यहीं पर ही। मतलब इसको सब तैयार हो गए, इसके लिए कोई स्पेशल कुछ चीज़ आएगी, मैं पता नहीं, धोती या लंगोट आएगा इसके लिए, जिससे तैयार होगा। नहीं भाई, वो बारात में जाना है ना आज, या माहियो है आज माहियो मेहंदी है मेरे भाई, आपको पर्चा लिख के भेजे। और जैसे मैं बाहर पहुंचा तो लाइट वगैरह जल चुकी थी और डेकोरेशन का काम जो है वो रेडी हो चुका था। अब ये कि डेकोरेशन तो रेडी हो गया, लेकिन घर की ख़वातीन कब तक रेडी होती है ये देखना है। माशाल्लाह हमारा दूल्हा ज़िशान जो है तैयार होकर आ गया है शादी हॉल के अंदर, और कौम भी आ गई है। अब ऐसा है कि फ़ोटोग्राफ़र और कैमरा मैनों ने जो है वो ज़िशान को कर लिया है काबू, और अब जो है ज़िशान के जो है शूट का सिलसिला चल रहा है। अब ये कि थोड़ी देर तो ज़िशान बड़ा खुश रहेगा, लेकिन उसके बाद तंग होना शुरू हो जाएगा। ऐसा है कि हमारे ख़ानदान में जो है एक रस्म होती है जिसे भात कहा जाता है, जो कि लड़की या लड़का दोनों में से जो भी हो तो उसके मामू वाले देते हैं। तो खैर अब वो रस्म जो है यहाँ पर शुरू होने वाली है। उसमें ऐसा होता है कि कुछ सूट वगैरह, कपड़े वगैरह, कुछ चीज़ें वगैरह दी जाती हैं। तो वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों की तरफ से कोई भी हो, तो इसके जो मामू होते हैं तो वो देते हैं। तो खैर ये हमारे मामू वगैरह जो है सब खड़े हैं यहाँ पर, और ये ऊपर जाकर जो है जो इन्होंने कपड़े वगैरह देने तो वो दे रहे हैं। इसके बाद जो है फिर जो तकरीब है उसका जो है सिलसिले का आगाज़ होगा, जो माहियो मेहंदी वगैरह होनी। तो खैर इसी में खाने का भी जो है ऐलान हो चुका था कि भाई चलें टेबलों पे बैठे हैं, खाना शुरू होने वाला है। ये सारे कज़न जो हैं टेबलों पर आ गए। मुझे भी इन्होंने साथ ही बिठा लिया कि अनवार भाई आप भी आ जाएँ, साथ ही बैठ जाएँ। तो खैर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी आप लोगों के साथ ही बैठ जाता हूँ। तो मुझे बराबर में बिठा लिया और विक्टोरी का निशान मुझे कहा कि बना लें। और भूख भी बड़ी ज़ोर की लग रही है, लेकिन खैर भूख लग रही है तो खाना भी अनकरीब स्टार्ट होने लगा। तो चलते हैं इनके लिए खाना खिलाते हैं। तो मैंने खाना वगैरह खिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने कहा चले सब खा रहे तो मैं खिला लेता हूँ, कुछ ना कुछ खिदमत खल्क वाला काम कर लेता हूँ। तो इसलिए मैं खाना खिलाने के लिए स्ट्रीम में शामिल हो गया। खाना वगैरह खाकर फ़ौरन से पहुँचे स्टेज पर, और स्टेज पर हमने जाकर रस्म जो है वो अदा की और फिर केक भी लपेट लिया। रात के बज गए तकरीबन 2:15 और माहियो मेहंदी से थक खा कर अब आए घर, कुछ आराम कर लेते हैं क्योंकि सुबह बारात में भी जाना है। तो खैर इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। मैं जाता हूँ, जाकर करता हूँ आराम, क्योंकि सुबह जॉब पर जाना है और फिर शाम में फिर यहाँ से सफ़र के लिए बारात लेकर रवाना भी होना है।